Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine and doing great. Our today's topic of discussion is absorption of food. बच्चे बेसिकली हम डाइजेस्टिव सिस्टम के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने जो मल्टीपल क्या उसे कहते हैं टॉपिक्स हैं वो डिस्कस किए हैं। देखो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये बेसिकली एक ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल है। जब हम ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं तो हम कहते थे ऑर्गन सिस्टम के अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं, जिस तरह के माउथ कैविटी है, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उर्दू ना ही मैं करूं। अच्छा, ये सारे क्या होते हैं कंपोनेंट्स हैं। अब जब हमने बात कर ली कि माउथ कैविटी के अंदर क्या हो सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, आपके टीथ हैं, आपकी जुबान है और स्लेवरी ग्लैंड्स हैं। स्लेवरी ग्लैंड्स क्या उसे कहते हैं, स्लेवा प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हमने बात कर दी फेरेंक्स है। फेरेंक्स क्या करेगा, वो कॉमन पैसेज वे होता है फॉर बोथ फूड एंड एयर, क्लियर। उसके बाद एसोफेगस है। एसोफेगस फूड पाइप है, इसके थ्रू फूड क्या करती है, आपकी माउथ कैविटी से कहाँ तक आ जाती है, स्टमक तक आ जाती है। फिर जब हम स्टमक की बात करते हैं, हम कहते हैं स्टमक जो है ना आपका बच्चे, वो बेसिकली आपका क्या उसे कहते हैं, एक मस्कुलर बैग है जिसके अंदर फूड स्टोर भी करती है, सेव भी होती है फॉर द सर्टेन टाइम, मगर वहाँ पे सर्टेन टाइम के लिए उसे स्टे करवाया जाता है और यहाँ पे डाइजेशन भी होती है। उसके बाद हमने बात की थी स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब हमने कहा था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम डाइजेशन होती है। क्यों? इसके अंदर लीवर की सेक्रेशन भी आ जाती है जिसे हम बाइल करते हैं, इसके अंदर पेंक्रियाज की सेक्रेशन भी आती है जिसे हम पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं, क्लियर। और हमने ये भी कहा था जो आपके स्टमक की इंटेस्टाइन की बात है वो खुद भी सेक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे ज्यादा क्या उसे कहते हैं, जो सेक्रेशन होती है ना या डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं, पेंक्रियाटिक जूस के अंदर होते हैं। ओके, उन्होंने आगे डाइजेशन कर दी। अब डाइजेशन करके क्या होगा, कम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल वन में कन्वर्ट होगी। अब जारी बात है इसकी एब्जॉर्प्शन जरूरी है कि वो एब्जॉर्ब कैसे होगी। अब इसको देखते हैं। खुराक का इंतजाम जिसे हम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी कहते हैं। खुराक की मुकम्मल डाइजेशन के बाद इख्तितामी प्रोडक्ट्स यानी अमीनो एसिड, सादा शुगर, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड। अब याद रखिएगा जो अमीनो एसिड है वो कब बनेंगे, जब प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जाएगा। सादा शुगर्स तब बनेंगे जब कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट किया जाएगा, स्टार्च वगैरह को। और ग्लिसरॉल फैटी एसिड तब बनेंगे जब लिपिड्स को डाइजेस्ट किया जाएगा, क्लियर। एलिमेंट्री कनाल से निकलकर सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाते हैं। अब यहाँ से इन्होंने निकले कहाँ पे जाना है, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाएंगे। उसकी रीजन ये है, देखो आपकी जो खुराक आ रही है वो आपकी खुराक की नाली के थ्रू ट्रैवल कर रही है, लेकिन आपको पूरे बॉडी को फूड चाहिए, आपके ब्रेन पे फूड चाहिए, आपकी आर्म्स पे फूड चाहिए, आपकी टांगों में जो सेल्स हैं इन पे फूड चाहिए। मीन ईच एंड एवरी पार्ट रिक्वायर्स फूड, हर बॉडी पार्ट को कैसे फूड चाहिए। अब जारी बात है जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो तो नहीं हर जगह जा सकती, लेकिन एक जो ब्लड है ना, ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, डाइजेशन के बाद फूड अब्जॉर्ब जो हो जाती है सर्कुलेटरी सिस्टम में, और सर्कुलेटरी सिस्टम पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। और ब्लड क्या करता है, हर जगह इन चीज़ों को पहुंचा देता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लियर। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदरूनी दीवारें बहुत तयदार होती है, फोल्डिंग होती है। मजीद बर अब उर्दू में कोई मेरे से गलती हो जाए तो खैर उसके लिए सॉरी है। इन तहों पर लाखों उंगली नुमा उबार भी होते हैं जिन्हें विलाई कहते हैं, सिंगुलर विलस बोल दूंगा। अब इधर देखें, ये ये इंटरनल क्या हो कहते हैं, वाल है किसकी, इंटेस्टाइन की। अब इसमें ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये अंदरूनी दीवार में तहें हैं जिन्हें हम फोल्डिंग फोल्ड्स कहते हैं, और इन फोल्ड्स के ऊपर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको नजर आ रही होंगी। इन्हें हम नाम देते हैं विलाई। सिंगुलर बोलूंगा तो विलस बोलूंगा, प्लूरल बोलूंगा तो विलाई बोलूंगा। ये एक विलस है। अगर इसको अंदर से देखा जाए तो इसके अंदर क्या हो कहते हैं, यहाँ पे ये देखें, ये ब्लड कैपिलरीज है, क्या है, ब्लड कैपिलरीज। अब ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, लैक्टियल है। और लैक्टियल जो होता है ना वो आपका बच्चे उसका लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है। ये तहें और इन पर मौजूद विलाई खुराक के इंतजाम के लिए बड़ा सतही रकबा बनाते हैं। खुराक के मालिकों इस सतह से डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके जज़ब होते हैं। डिफ्यूजन के थ्रू भी हो जाते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होते हैं। डिफ्यूजन को हम सिंपल करते हैं मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज द डिफ्यूजन। वाइल एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन एट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ओके, हर विलस की दीवार सेल्स की सिर्फ एक ही तह की बनी होती है। ओके, एक सिंगल होती है, वो इसलिए होती है ताकि इजिली डिफ्यूजन वगैरह हो जाए। विलस के अंदर ब्लड कैपिलरीज और एक लिंक फैसल यानी लैक्टियल होती है। ओके, उसके अंदर लैक्टियल भी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, एक बात याद रखते हैं, जो लैक्टियल है ना
उसने भी जो अल्टीमेटली फूड है ना, या ये जो क्या कहते हैं आपके ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स हैं, अल्टीमेटली देने ब्लड वेस्कुलेटरी सिस्टम को ही है, इधर उधर कहीं नहीं देने। अल्टीमेटली जाना उन्होंने ब्लड के पास ही है। क्लियर? एनीवेज देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स के लैक्टियल में दाखिल होते हैं। लैक्टियल इन्हें बड़ी लिम्फ वेसल्स में ले जाते हैं। ये लिम्फ वेसल्स दिल के करीब बड़ी वेसल्स में खुलती हैं, तो अल्टीमेटली चले तो ब्लड के पास ही गए ना। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये, मैं आपको एक चीज जरा सिंपल करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, जो आपके क्या उसे कहते हैं होगी ना शुगर, मीन आपके ग्लूकोज वगैरह, और जो आपके अमीनो एसिड्स हैं वो यहाँ से एब्जॉर्ब होकर आ जाएंगे ब्लड कैपिलरीज के अंदर। क्लियर? और जो आपके ग्लिसरॉल फैटी एसिड है ना, जो बने होंगे लिपिड के डाइजेशन के बाद, वो आएंगे लैक्टियल के अंदर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यार ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्यों नहीं एंटर हो रही है, ये लैक्टियल के अंदर क्यों जा रहा है? अल्टीमेटली तो जा ब्लड के पास रहे हैं, तो डायरेक्टली वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये क्वेश्चन है मेरा, आपसे इसको अटेम्प्ट करने की ट्राई कीजिएगा। ओके, अमीनो एसिड सादा शुगर्स ब्लड विल लाइक कि ब्लड कैपिलरीज में, सादा शुगर्स ब्लड विल लाइक ब्लड कैपिलरीज में दाखिल होते हैं। ये कैपिलरीज मिलकर हेपेटिक पोर्टल वेन बनाती हैं। अच्छा, यहाँ पे दो एक टर्म बोलूंगा मैं, हेपेटिक पोर्टल वेन, जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज अ पोर्टल। अब आपको वेन का तो पता होना चाहिए। दो टर्म्स हम बोलते हैं, एक हम बोलते हैं कैपिलरी, एक हम बोलते हैं वेन। कैपिलरी को हम कहते हैं इट इज अ ब्लड वेसल विच टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। वो ब्लड वेसल जो ब्लड को दिल से दूर लेके जाती है उसे हम आर्टरी कहते हैं। और वेन की जब बात करते हैं, द ब्लड वेसल विच टेक्स ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, जो दिल की तरफ लेके आती है, उसे हम क्या कहते हैं, वेन कहते हैं। क्लियर? अब ये पोर्टल वेन क्या होगी, ये जरा ट्राई कीजिए इसे आंसर करने की। जो इन मादों को जिगर में ले जाती है, जिगर से खुराक के जरूरी मालिक्यूल्स हेपेटिक वेन के जरिए दिल की तरफ चले जाते हैं। यहाँ से इन्हें जिस्म के तमाम हिस्सों तक सिम कर अल्टीमेटली पूरे बॉडी पार्ट में भेज दिया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन सिंपल है, इतना कम्प्लेक्स काम नहीं है यहाँ पे। हजमशुदा खुराक और कुछ पानी के निज़ाम के बाद गैर हजमशुदा मवाद और पानी पेरिस्टालसिस के लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के तीन हिस्से हैं, यानी सीकम जो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ लगी एक छोटी सी थैली होती है, और सीकम के बाद कुलान है। कुलान के फर्दर पार्ट्स होते हैं, इसमें हम ट्रांसफर कुलान, असेंडिंग कुलान, ट्रांसफर कुलान, डिसेंडिंग कुलान कहते हैं। वैसे सिग्माइड कुलान भी होता है, लेकिन आप तीन याद रख लें, असेंडिंग कुलान, ट्रांसफर कुलान, डिसेंडिंग कुलान। क्लियर? एंड रेक्टम, रेक्टम लास्ट पार्ट, इसके बाद डायरेक्ट एनएस है। लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादातर बकिया पानी खून में जज़ब हो जाता है। जाहिर बात है यहाँ पे वाटर की ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। इसकी वजह से बचने वाला इसकी वजह से बचने वाला मवाद निस्बतन ठोस शक्ल इख्तियार कर लेता है, इसे फजला कहते हैं। ठीक है, इसमें खुराक का डाइजेस्ट ना होने वाला हिस्सा बहुत सारे बैक्टीरिया, एलिमेंट्री कनाल के टूटे फूटे सेल्स, बाइल पिगमेंट और पानी होता है। फुजले कुछ वक्त के लिए रेक्टम में स्टोर कर दिया जाता है, और जब रेक्टम फिल हो जाता है इसके साथ, फिर क्या होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू एनएस। अब ये कुछ चीज़ें देखने हैं। यहाँ पे ये एंजाइम्स दिए गए हैं जो डाइजेशन करते हैं। ये एलिमेंट्री कनाल का हिस्सा है, यहाँ पे एंजाइम है, यहाँ पे सबस्ट्रेट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। एलिमेंट्री कनाल का हिस्सा क्या है, ओरल कैविटी, एंजाइम क्या, स्लाइवरी माइलेज है, सबस्ट्रेट क्या, स्टार्च है, और प्रोडक्ट माल्टोज है। अच्छा, एलिमेंट्री कनाल का हिस्सा क्या है, मैदा है, पेप्सिन, ठीक है, प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन सबस्ट्रेट हैं, वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, पेप्टाइड्स में। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज है, ठीक है, उस पर उसका जो सबस्ट्रेट है वो स्टार्च है, और वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, माल्टोज में। नेक्स्ट है ट्रिप्सन। ट्रिप्सन का सबस्ट्रेट क्या है, प्रोटीन है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, पेप्टाइड्स में। नेक्स्ट है कैमोट्रिप्सन, उसका सबस्ट्रेट क्या, प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड्स है। नेक्स्ट पेप्टाइडेज है, ये एक्ट करता है पेप्टाइड्स पे, अमीनो एसिड और पेप्टाइड बनते हैं। लाइपेज है, फैट्स पे एक्ट करेगा, फैटीज और ग्लिसरॉल बनेगा। न्यूक्लियेज है, न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करेगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। माल्टेज है, माल्टोज पे एक्ट करेगा, ग्लूकोज बन जाएगा। सुक्रेज है, सुक्रोज पे एक्ट करेगा, ग्लूकोज फ्रुक्टोज बन जाएगा। लैक्टेज है, लैक्टोज पे एक्ट करेगा, ग्लूकोज और लैक्टोज बन जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट डाइपेप्टाइडाइजेज हैं, डाइपेप्टाइड और अमीनो एसिड है। क्लियर है बच्चे, यहाँ तक ये कंप्लीट है। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।